या श्री पद्म बने कदम्ब शिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते चासयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्र भवने गंगा तटे गोकुले या श्री तिष्ठति सर्वदा मम गृहे भूया सदा निश्चला। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 7 सितंबर को ग्रहण पड़ा और मैंने कहा था 2 वीडियो आपके समक्ष पूरे देश पूरे विश्व की जनता के समक्ष दिए कि 7 सितंबर के बाद में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कौन कहां पर क्या हो रहा है, कितनी बड़ी आपत्तियां विपत्तियां युद्ध अनेक प्रकार की विभीषिकाएं बनने वाली हैं। आपको पहला उदाहरण नेपाल से प्राप्त हो रहा है। नेपाल में 6 माह पूर्व से किसी प्रकार से वैमनस्यता का माहौल चल रहा था। ओली जो वहां के कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री शासक जो भी कहें ओली जी के नेतृत्व में, लेकिन नेपाल की प्रबुद्ध जनता ने जो कर दिखाया, कैसे दिखाया, वो वहां की राजनीति के ऊपर निर्भर करता है। परंतु बदलते हुए ग्रहों के कारण सौरमंडल में जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, एक राशि पर जब चंद्र ग्रहण वह ग्रहण है जो कि बहुत ही कठिन कराल परिस्थितियों में 122 वर्षों के बाद भी ये ग्रहण पड़ा। और ये इतना बड़ा ग्रहण जिसको संपूर्ण विश्व ने देखा है। भारत में उस ग्रहण के पश्चात में होने वाली घटनाएं और आने वाला समय पूरे विश्व के लिए कौन से कारणों को बनकर के आएगा, ये वीडियो मैं आपको फिर भी दे चुका हूं। लेकिन आज मेरा वीडियो देने का कारण यह है कि नेपाल तो एक निमित्त मात्र है। नेपाल में क्या घटना घट चुकी है सबने देखा है। लोग सत्ता छोड़कर भागे हैं और प्रबुद्ध वर्ग वहां का अब अगुवाई करेगा। क्या स्थितियां होगी, ये भी विषम परिस्थितियों भरा आगे आने वाला समय 6 महीने के लिए बहुत ही कराल होने वाला है। इसी प्रकार से जो एक अमेरिका की दादागिरी चल रही है, वह ऐसी रणनीति के तहत अपने व्यक्तिगत प्रभावों के साथ में पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में बांधना चाहता है। अमेरिका की हेकड़ी समाप्त होगी, लेकिन कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो अपनी ऐसी क्षुद्र नीति के कारण वो बाज नहीं आता है। वो ट्रंप जी ऐसा अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव के हिसाब से करते रहेंगे। इधर भारत, मैंने आज 2 वर्षों से कहता चला आ रहा हूं कि विश्व गुरु बनने की कगार पर भारत होगा। बृहस्पति की अतिचारी अवस्था 2032 तक रहेगी। अभी मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में, कर्क से जब आगे वर्ष में सिंह पे जाएगा, अतिचारी अवस्था इसकी 2032 तक चलती रहेगी। अनेक धर्म ग्रंथों के आधार पर भी 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। अब लोग इतनी जल्दी कह देते हैं कि कलयुग में सतयुग का आगमन, वो ऐसा कब होगा? अभी तो 5,600 वर्ष मात्र हुए हैं, या 5,100 कुछ वर्ष की गणना मिलती है। तो इस प्रकार से उस गणना के आधार पर कि अभी तो पहला चरण का बहुत कुछ समय, 1,08,000 वर्ष जब बीतेंगे तब कलयुग का पहला चरण होगा। लेकिन धर्म की ध्वजा लहराएगी। और इस साथ साथ इस ग्रहण का प्रभाव, मैंने कहा है 3 महीने से 6 महीने के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं पूरे विश्व के अंदर, अनेक देशों में आपस में तनाव व्याप्त होगा।
जल प्रलय के बारे में जो कहा वो आपने देखा। जल प्रलय चारों तरफ से, उत्तराखंड से हिमाचल, हिमाचल से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के साथ साथ में वर्षा की स्थिति राजस्थान में दिखाई पड़ी, पंजाब डूब गया, जम्मू कश्मीर में आपदाएं आ गई, 3 प्रदेशों में विपत्तियां। ये सब क्या है? लेकिन 7 तारीख सितंबर को ग्रहण पड़ने के पश्चात 6 महीने कितने कराल, विकराल और अनेक प्रकार की समस्याओं भरे होने वाले हैं। इसके लिए मैंने आपके समक्ष अपनी वीडियो के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। आने वाला समय दैवीय आपदाओं से भरा होगा। कुछ लोग, भारत के अंदर अभी एक दो प्रदेशों में चुनाव होंगे इस वर्ष, 2025 में, 2026 में भी चुनाव होंगे। बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव खून खराबे से भरा हो सकता है। ऐसी विपत्तियां सामने आ सकती हैं। आपस में कितनी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो आपस में किसी न किसी प्रकार से बहकावे में आकर के कोई ऐसा काम करने के लिए भी तैयार होंगे जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह सब अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक आपके समक्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सचेत रहना है, प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना है। सज्जन पुरुष, भारत के अंदर किसी वैमनस्यता का, विषमता का प्रादुर्भाव न हो, इसके लिए प्रयासरत रहना है। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी कलह होगी। अनेक देश, बांग्लादेश ने अभी पीछे कुछ ऐसी कूटनीतिक चाल के द्वारा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, और इसके पीछे चाल किस देश की है ये सब आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, भली प्रकार से जानते हैं। अमेरिका की नीति वह अच्छी नहीं है। अमेरिका का शासक जो है वो किस प्रकार की अपनी वैमनस्यता का प्रादुर्भाव कर देता है, ये सब होकर के रहेगा। और इसके लिए मैं आपके समक्ष परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सब आने वाला समय विषम परिस्थितियों भरा जो होगा, कहीं पर दैवीय घटनाएं, भूकंप जैसी स्थितियां, जल प्रलय के साथ साथ में मानव के अंदर विषमता का माहौल पैदा होगा। गांव-गांव, घरों-घरों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए यूरोप के देश भी ये बड़ी ही समस्याओं में आ सकते हैं। छुटपुट घटनाएं जहां पर उत्पन्न होंगी, लेकिन ये विश्व युद्ध की विभीषिका जो मैंने कहा, यह अब प्रारंभ हो चुकी है, और आने वाले वर्षों में 2027 तक ये आपके सामने ऐसा कुछ उदाहरण होगा कि ये आप देखेंगे कि विश्व युद्ध में भारत किस प्रकार से अगुवाई करता है और विजय को प्राप्त करेगा। लेकिन भारत सबसे बाद में उस मैदान में आएगा। भारत को लोग उकसाने का प्रयास करेंगे। ऐसी की ग्रह स्थितियां कह रही, मैंने कहा है कि बृहस्पति की अतिचारी अवस्था जब जब हुई है, तब तब ये विषम परिस्थितियां आई हैं। महाभारत के युद्ध काल से लेकर के आज तक की स्थितियों के बारे में ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं जो आपके समक्ष हैं, ये ग्रहण काल, ग्रहण भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें, एक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर देखें, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर जब कुंभ राशि में ग्रहण पड़ा तो कुंभ से मीन राशि पर इस समय शनि गोचर कर रहा है, दुर्द्वादश योग बनाता है। अनेक प्रकार की हानियां, नुकसानें क्या किसी ने सोचा था? 1,12,000 से ऊपर सोना चला जाएगा, चांदी इस भाव में होगी। आज लोग क्या सोचते, आगे आने वाला क्या भाव होगा? आप 2027 तक देखेंगे, सोने के दाव आसमान पर छूने वाले हैं। एक बार ये जो सेंसेक्स है, भारत को लोग
बहुत मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये ग्रहण का फल है। सब सारी अव्यवस्थाएं दूर होंगी। भारत विश्व युद्ध हो और चाहे विश्व गुरु बनने की स्थिति में हो, भारत सबकी अगुवाई करेगा। यह मेरा एक बिल्कुल ज्योतिषीय आकलन है। इसलिए मैं समय समय पर आपके समक्ष ज्योतिष की इस गणना के माध्यम से रखता रहता हूं। आने वाला समय कितना अच्छा होगा या क्या परिस्थितियां होंगी, वीडियो के माध्यम से बताने का ठीक ठीक प्रयास करता रहूंगा। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हमारी बात जनसमाज तक बहुत ही सुचारू रूप से पहुंचती रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद।